अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास लॉगरिथम्स का है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। ये डेफिनेशन हम यहाँ से कर लेते हैं, फिर हमारे लिए क्वेश्चन में इजी हो जाएगा। ये डेफिनेशन आप याद भी कर लीजिएगा, ये पेपर ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो मेथड, ये एक मेथड है, यूज्ड होता है, इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए वेरी लार्ज बहुत ज़्यादा बड़ी और वेरी स्मॉल बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स को इन आ मोर मैनेजेबल सलीके से फॉर्म इज़ नाउन एज आ साइंटिफिक नोटेशन। उसने कहा जो ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं और या जो ज़्यादा छोटे नंबर होते हैं उनको मज़ीद तरतीब के साथ उनको एक्सप्रेस करने के मेथड को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है। अगर आप यहाँ से आगे भी 2 लाइन लिख लेंगे, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। यहाँ तक कर लेते तो वेरी गुड हो जाएगा। आपको वो 1.5 देने के बजाय पूरे 2 मार्क्स दे देगा। और आप साथ में एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा ये वाली। ये डेफिनेशन यहाँ से लिख के फिर आपने इधर से लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल 7 8 000 इज इक्वल टू 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। आगे आप एग्जाम्पल करके इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो मेथड जो जाहिर करता है द मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर manageable form is known as scientific notation. It is commonly used in science, engineering and mathematics to simplify complex calculation. For example, ठीक हो गई, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आगे हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है, कन्वर्ट करें 7 8 000 को टू साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया। साइंटिफिक नोटेशन में हमने कैसे करना होता है, जो हमारे पास ये डॉट होता है उसको हमने दरमियान में यानी कि फर्स्ट में लेके आना होता है। जिसके दरमियान कोई डॉट नहीं होता यानी कि इस पूरी इक्वेशन के दरमियान कोई डॉट नहीं है, तो हमारे पास इसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा। जिसके दरमियान कोई भी मतलब के डॉट ना हो तो उसके लास्ट में ही डॉट होता है। ये लास्ट वाला डॉट हम इधर लेके आएंगे और जितने डिजिट लेके आएंगे उतने ही 10 की पावर बनते जाएंगे। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ 6 और यहाँ से यहाँ तक 7 डॉट। हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे तो हमारे पास कितने डिजिट छोड़ के हम आए हैं 7। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 7। जितने हम छोड़ के आए हैं उतने ही वो 10 की पावर में आ जाएंगे। 7 छोड़ के हैं तो 7 ही आ जाएंगे। तो ये इसी तरह इसको एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Exercise have 1.2.1 express the following numbers in scientific notation में। अब हम इसको हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो जिसके लास्ट में जिसके दरमियान में डॉट नहीं होता उसके हमेशा लास्ट में डॉट होता है। जिसको लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो अब हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में ये ज़ाहिर करना है यानी कि 10 की पावर में ज़ाहिर करना है। तो अब हम इसको कितने यहाँ पे डॉट को लेके जाएंगे तो कितने डिजिट छोड़ के जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5 और यहाँ से 6। तो ये हमारे पास कितने डिजिट छोड़ के आए हैं हम 6। तो हमारे पास आ जाएगी 10 की पावर 6। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और यही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ज़ाहिर करना है और यही इसका आंसर है। अगर हम एक और बात, अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं,
ठीक हो गया। अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं तो हमारे पास 10 की पावर प्लस में आएगी, और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं यानी कि इधर से इधर आएं तो हमारे पास 10 की पावर माइनस में आएगी। तो चूंकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं तो हमारे पास 10 की पावर प्लस में आएगी। अब आगे इसके मुताबिक भी क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको करवाऊंगी। अभी हमारे पास आ गई 448,900 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में ज़ाहिर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, जो कि लास्ट में हो लिखें ना लिखें एक ही बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, कितने डिजिट छोड़ के हमने इधर डिजिट को लेके आना, इधर को इधर लेके आना हमने डॉट को। ठीक हो गया फुल स्टॉप को। तो 4 मल्टीप्लाई डॉट 8 9 मल्टीप्लाई कितने हम डॉट छोड़ के आ गए हैं 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ जाएगी 4। अगर ज़ीरो हो मतलब कि पॉइंट से पहले अगर ज़ीरो हो तो हम ना लिखे एक ही बराबर होता है, लेकिन अगर डिजिट हो से हम ज़रूर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 0 था, हमने नहीं लिखा, 2 ज़रब 10 की पावर 6 लिख लिया, कोई मसला नहीं। और लेकिन यहाँ पर हमने 8 9 जितने भी होंगे, अगर 8 9 7 होता वो भी हमने 7 लास्ट में लिखना था। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पावर प्लस में आई क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ गए थे। ठीक हो गया, राइट से लेफ़्ट की तरफ गए थे तो पावर प्लस में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास आगे इधर दो डॉट दिया गया है और ये डॉट हमारे पास राइट लेफ़्ट साइड पे है। तो लेफ़्ट से हम जब राइट आएंगे तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अगर हम डॉट को इधर लेके आएँ तो हमारे पास कितने डिजिट आते हैं डॉट के बाद 1 2 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, और हमने इधर लेके आना है यानी कि डॉट को। तो हमारे पास आ जाएगा 4 डॉट 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यानी कि यहाँ से 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी, लेकिन माइनस में आएगी क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आए हैं, ना कि राइट से लेफ़्ट की तरफ गए। तो ये हमारे पास इसका आंसर है माइनस का 3। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी हमारे पास लेफ़्ट की तरफ आ है और लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर माइनस में आएगी। ठीक हो गया, तो हमारे पास हमने इधर अब डॉट को लेके आना इधर। ठीक हो गया, इधर डॉट को लेके आना तो आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमने अब डॉट को लेके आना है। ठीक हो गया 6, और यहाँ से यहाँ तक 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने डॉट को इससे पहले लेके आना है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 7 आएगा, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास पावर माइनस में आएगी। अब हमने यहाँ पे कोई भी अगर डिजिट नहीं है तो हमने डॉट को लास्ट में लिखना है। तो हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6 और यहाँ से 7, और ज़रब कर देंगे इसको 10 की पावर माइनस 7 के साथ। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ज़ाहिर हो गया। अब इसी तरह ये है, इसको हम किस तरह लिखें, 7 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, जिसके दरमियान में कोई डॉट नहीं होता, उसके लास्ट पे डॉट होता है, जिसको लिखें या ना लिखें एक ही बराबर होता है। इस डॉट को हम जब इधर लेके आएंगे तो फिर हमारे पास कितना, यहाँ से यहाँ तक आए तो कितने डिजिट हुए, सिर्फ 1, तो हमारे पास 10 की पावर 1 आ जाएगी। और 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। और यहाँ एक और फार्मूला देख लो, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, यानी कि अगर एक ही पावर n हो एक ही पावर m हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर
3 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ से फिर दोबारा समझा देती हूँ। ये हमारे पास 73 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको एक दफ़ा भूल जाएंगे, कुछ भी है। ठीक हो गया, हमने सिर्फ ये सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमने पॉइंट इधर लेके आना है, इधर। तो हम कितना डिजिट आए हैं इधर, सिर्फ 1 डिजिट आए हैं 3, तो हमारे पास आ जाएगा 7.3 ज़रब 10 की पावर 1, क्योंकि हम एक ही डिजिट गए हैं। और मल्टीप्लाई ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, और पावर ऐड होने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक हो गया, इसको नहीं हमने छेड़ना भी। हम इसको हल करेंगे। अब ये लेफ़्ट से राइट आ रहा है, तो ये हमारे पास 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम लेके आए डॉट को, तो वो कितने डिजिट आएगा, 1 डिजिट आएगा। ठीक हो गया, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट से राइट आ रहा है तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक हो गया। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -1 इज इक्वल टू 6.5 ज़रब 10 की पावर 1, और यही हमारे पास आंसर है। ठीक हो गया, सिर्फ हमने इस डॉट से इस डॉट को इधर लाए हैं। ठीक हो गया, और कितने डिजिट हम लेके आए हैं, 1 डिजिट लेके आए हैं। तो 10 की पावर आ जाएगी 1, लेकिन माइनस में आएगी, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आए हैं तो पावर हमारे पास माइनस में आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है एक्सप्रेस करें द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने पहले ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में किया है, अब हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में करेंगे। तो हमारे पास फिर दोबारा से एक बात समझा दूँ, अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं, ठीक हो गया, तो हमारे पास 10 की पावर प्लस में आएगी। और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पावर 10 की माइनस में आ जाएगी। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है लाजमी। ये अगर आपने याद रख ली ना, आपके 2 नंबर पक्के। ठीक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8.04 ज़रब 10 की पावर 2। तो अब हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे इसको, यानी कि हमारे पास पॉइंट से पहले जितने डिजिट होंगे उसको हम लिखेंगे, यानी कि ये पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, और हमारे पास 10 की पावर 2 ही है, तो वो हम सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे 804। यानी कि 10 की पावर 2 है, तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट हों, तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया, तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया। अब ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, यानी कि 3 के बाद हमारे पास 5 ज़ीरो हैं, जिसको हम इस तरह लिखें 3 0 1 0 2 3 4 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका सिंपल नोटेशन है, यानी कि 10 की पावर 5 है। अगर हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नोटेशन लगा दें, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, तो ये हमारे पास ना बन गई। ये हमारे पास बनेगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 13,000। ठीक हो गया, ये इसकी सिंपल फॉर्म है ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमारे पास आ गया 1.5 ज़रब 10 की पावर -2। ये हमारे पास थोड़ा सा वो आ गया, क्वेश्चन लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो पावर हमारे पास -2 में आ गई, तो ये पॉइंट हमारे पास इस तरफ ही जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी 0.015। ठीक हो गया, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ आपको। पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट आने चाहिए, यानी कि क्योंकि 10 की पावर -2 है, तो पॉइंट के बाद यहाँ से यहाँ तक गए 1 और यहाँ से यहाँ तक गए 2, और पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक हो गया,
तो ये 2 डिजिट आ गए, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1.5 ज़रब 10 की पावर -2, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 0.015। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। 1.77 ज़रब 10 की पावर 7, यानी कि ये इस फॉर्म में है 177 0 0 0 0 0 5 0। अब फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से 6 और यहाँ से 7। तो ये हमारे पास बनना गया 1.77 ज़रब 10 की पावर 7, क्योंकि हम पॉइंट के बाद 7 डिजिट छोड़ के आए हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1.77 ज़रब 10 की पावर 7। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 50। ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 है। 5.5 ज़रब 10 की पावर -6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमारे पास पावर माइनस में आ रही है, यानी कि लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास सिंपली यहाँ पर पहले सबसे आ जाएगा 0.0020 आ गए, हमारे पास 6 है, 3 0 आ गए, 4 0 आ गए और फिर 5 और 5। अब हम सिंपल करें, यहाँ से यहाँ तक गए 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, सॉरी, और ये पॉइंट हम इधर लेके आए तो एक और 0 आएगा इधर, यहाँ से, ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट हम इधर लेके आए तो हमारे पास बराबर आ जाएगा 5.5 ज़रब 10 की पावर -6। समझ आ गई। और सिंपल हमको इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 0.0000005 और 5, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 4 × 10 की पावर -5 है। देखें, अगर हमारे पास -5 आ जाए, -6 आ जाए, -4 आ जाए, तो हमारे पास पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू शुरू होती है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाता है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि पावर माइनस में है। तो 0 0 0 और ये आ गया 4। यहाँ से यहाँ तक गए 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ पे आ गए तो 4, क्योंकि पॉइंट हमारे पास यहाँ आया है। 4 × 10 की पावर -5 है और एक और 0 आ जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, ठीक हो गया। इसको हम सिंपल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में और ऑर्डिनरी नोटेशन में हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 4 0 और 4, और ये हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।